जादुई टोकरी और ईमानदार गोविंद। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के कासगढ़ नामक एक छोटे से गांव में गोविंद नाम का एक लकड़हारा रहता था। गांव चारों ओर हरियाली से भरा हुआ था। मिट्टी के घर, खेतों में झूमती फसलें, बैलों की गाड़ियां। गोविंद भले गरीब था, पर उसके दिल में सच्चाई और मेहनत का खजाना था। ललिता, आज थोड़ा देर हो गई, बच्चों को तुम ही स्कूल छोड़ाना। हाँ, छोड़ आऊंगी, लेकिन राजू और गुड़िया दोनों कह रहे हैं कि आज स्कूल में फीस लेनी है। ललिता, दे देना ना। कहाँ से दूं? जो तुम लाते हो उसमें घर चलाना ही मुश्किल होता है। इतनी कम तनख्वाह में बच्चों की पढ़ाई, सब्जी, तेल, नमक सब कैसे चलेगा? अब तो सेठ कैलाश प्रसाद से तनख्वाह बढ़ाने की बात करनी पड़ेगी। ठीक है ललिता, आज ही बात करूंगा। भाई गोविंद, आज पगार का दिन है। देखना, सेठ फिर कोई बहाना बनाएगा। पिछली बार तो बोला माल नहीं बिका इसलिए पैसे कम। हाँ हरिया, लेकिन क्या करें, हमारे पास और कोई काम भी तो नहीं है। सेठ कैलाश प्रसाद गांव का सबसे बड़ा व्यापारी था। वह मेहनतकश मजदूरों से पूरा काम करवाता, पर पैसे देने में हमेशा बहाने बनाता था। दोनों सेठ जी के घर जाने लगते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, अब तनख्वाह दे दीजिए। अभी पैसे नहीं है, माल बिका नहीं है, 2 दिन बाद आना। लेकिन सेठ जी, घर में राशन नहीं है, बच्चों की फीस भरनी है। कहा ना, 2 दिन बाद आना, जो है उसी में गुजारा करो। बेचारे मजदूर निराश होकर लौट आए। गोविंद घर पहुंचा तो ललिता के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। तो क्या हुआ, पैसे मिले? नहीं, सेठ जी ने कहा 2 दिन बाद। तो अब बच्चों की फीस कैसे देंगे? बस अब इंतजार ही उपाय है। दो दिन बाद जब सब मजदूर फिर से गए, सेठ ने सबकी पगार आधी कर दी। सेठ जी, 3000 का काम किया और 2000 दे रहे हैं। बाकी तुम्हारे आराम के घंटे के कटे हैं। सेठ जी, मैंने तो 1 दिन की भी छुट्टी नहीं ली, फिर मेरी पगार क्यों काटी? बाजार में लकड़ियों के दाम गिर गए हैं, अब ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। लेना है तो ले, वरना कहीं और काम ढूंढ ले। बेबस गोविंद चुपचाप पैसे लेकर घर लौट आया। अब गोविंद क्या करेगा? पैसे कहाँ से लाएगा? इतने पैसों में कैसे घर चलेगा? मैं कल लकड़ी काटने के बाद और काम ढूंढूंगा, कुछ न कुछ कर लूंगा। अगले दिन जंगल में लकड़ी काटते काटते गोविंद दूर निकल गया। तभी अचानक भैंसों का झुंड उसकी तरफ दौड़ा। डरकर वो पास की एक गुफा में छिप गया। हे भगवान, आज तो जान बच गई, पर ये कैसी गुफा है? गुफा में एक चमकदार टोकरी रखी है। ये टोकरी यहाँ क्या कर रही है? घर ले जाऊंगा, सामान रखने के काम आएगी। जैसे ही वो टोकरी उठाता है, गुफा में आवाज गूंजती है। रुको, इसे मत छुओ। अचानक पीछे से एक जिन्न आता है और गोविंद डर जाता है। कौन हो तुम? मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? माफ कीजिए, मैं यहाँ बस छिपने आया था, मुझे नहीं पता था ये आपकी जगह है। डरो मत, मैं सब जानता हूँ। तुम्हारा मन पवित्र है, इसलिए तुम इस गुफा में आ सके। ये टोकरी जादुई है, अब ये तुम्हारी है। पर याद रखना, इसमें जो वस्तु डालोगे वही वस्तु बार बार मिलेगी, पर अगर लालच किया तो बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। गोविंद घर की ओर जाने लगता है, टोकरी को देखता देखता। क्या लाए हो ये? जादुई टोकरी। गोविंद ने सारी कहानी ललिता को बताई। तो अब क्या डालेंगे इसमें? याद है वो चंदन की लकड़ी जो मैंने जंगल से लाकर दी थी, वही डालते हैं। दोनों लकड़ी डालते हैं और टोकरी से कई चंदन की लकड़ियां निकल आती हैं। अरे वाह, ये तो चमत्कार है। उस पल गोविंद और ललिता की जिंदगी बदल रही। अब उनके पास गरीबी मिटाने की चाबी थी। ये देखिए गोविंद जी, अब तो हमारे पास इतनी लकड़ियां हैं कि साल भर का खर्च निकल आएगा। हाँ ललिता, पर मैं सोच रहा हूँ इन लकड़ियों को बेच दूं और उससे कुछ नया काम शुरू करूं। अब वक्त आ गया है कि हम दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए मेहनत करें। गोविंद उस दिन कई गठरियों में चंदन की लकड़ियां लेकर बाजार पहुंचा। लकड़ी की खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। अरे वाह,
इतनी बढ़िया चंदन की लकड़ी, ये तो बहुत कीमती है। हाँ भैया, ये मेरे जंगल से मिली है। आप जितना ठीक समझें भाव दे दीजिए। लोग लकड़ियां खरीदने के लिए टूट पड़े। कुछ ही घंटों में गोविंद की सारी लकड़ियां बिक गईं। जब उसने पैसे गिने तो वो देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। इतना पैसा उसने पहले कभी एक साथ नहीं देखा था। ललिता, देखो, ये सारे पैसे आज बाजार से लाया हूँ। अब बच्चों की फीस भर दो और जो भी उधारी है सब चुका दो। हे भगवान, ये क्या चमत्कार हुआ है। कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी झोपड़ी में इतनी खुशियाँ आएंगी। उस रात गोविंद, ललिता और उनके बच्चे पहली बार चैन की नींद सोए। सुबह गोविंद की नजर फिर उस जादुई टोकरी पर पड़ी। उसके मन में एक ख्याल आया। अगर ये टोकरी मेरे लिए वरदान बन सकती है तो क्यों ना इससे और लोगों की भी मदद करूं। ललिता, अब मैं सोच रहा हूं कि गांव के बाकी लकड़हारों को भी अपने साथ जोड़ लूं। सेठ महिपाल के यहाँ वो सब बहुत दुख झेल। आप जैसा दिल बहुत कम लोगों के पास होता है गोविंद। अगर आप सबका भला करेंगे तो ईश्वर और भी बरकत देगा। गोविंद सेठ महिपाल के गोदाम की तरफ चला। वो अब मजदूर नहीं बल्कि एक बदल चुके इंसान की तरह चल रहा था, आत्मविश्वास से भरा। अरे गोविंद भाई, आज तो आप बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? हरिया, अब हम सबको किसी लालची सेठ के नीचे काम करने की जरूरत नहीं। मैंने चंदन की लकड़ियों का छोटा सा कारोबार शुरू किया है। अगर तुम सब साथ चलो तो हम सब मिलकर काम करेंगे। बराबर मेहनत, बराबर हिस्सा। हम तुम्हारे साथ हैं गोविंद। सेठ महिपाल बदले की आग में जल रहा था और सोच रहा था कि गोविंद के पास इतने पैसे कहां से आए। ये गोविंद कल तक मेरा नौकर था और आज गांव का बड़ा व्यापारी बन गया। लोग मुझसे लकड़ी खरीदने आते थे, अब उसी के दरवाजे जा रही हैं। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मेरा नाम निशान मिट जाएगा। महिपाल की आंखों में लालच नहीं, अब बदले की आग जल रही थी। मुझे इससे बदला लेना ही होगा, कोई भी तरीका अपनाना पड़े। लेकिन गोविंद फिर वहीं लौटेगा जहां से आया था, गरीबी में। गोविंद का नया गोदाम अब पूरे गांव की पहचान बन चुका था। हर दिन नई लकड़ियां, खुश मजदूर और ईमानदारी से भरा माहौल। गोविंद भाई, आज तो 3 बड़े व्यापारी आने वाले हैं लकड़ी खरीदने। अब तो गांव में आपकी चर्चा ही चर्चा है। हरिया, ये सब उस जादुई टोकरी और हमारे परिश्रम का फल है। बस ध्यान रहे, कभी लालच हमारे दिल में ना आए। सुनो मंगू, गोविंद के गोदाम के पीछे के रास्ते से जाओ। रात में वहां कुछ लकड़ियों में आग लगा देना, ऐसा लगे कि किसी की गलती से आग लगी हो। सुबह तक उसका सारा स्टॉक जल जाएगा और उसका सारा नाम मिट जाएगा। सेठ जी, अगर किसी ने पकड़ लिया तो? पकड़े जाने का सवाल ही नहीं। कह देना कि गोविंद ने खुद बीमा के पैसे पाने के लिए आग लगाई। महिपाल की चाल अब गांव की शांति को तोड़ने वाली थी। रात के सन्नाटे में अचानक गोविंद के गोदाम से धुआं उठने लगा। कुछ ही पलों में आग ने सब कुछ निगल लिया, लकड़ियां, दुकान और मेहनत का महीनों का फल। पानी लाओ जल्दी, पूरा गोदाम जल गया। गोविंद जी, सब ठीक तो है ना? बच्चे भी बाहर आ गए हैं। गांव के लोग मदद को दौड़े, लेकिन जब तक आग बुझी, गोविंद का सारा माल राख बन चुका था। सुबह गांव में अफवाह फैल गई। गोविंद ने खुद आग लगाई ताकि बीमा का पैसा मिल सके। मुझे तो बहुत दुख हुआ सुनकर, पर भाई लोगों, सुना है कि उसने कुछ गलत कागजात बनवाए थे ताकि आग लगाकर मुआवजा ले सके। क्या ये सच है? गोविंद ऐसा कर सकता है? महिपाल की साजिश काम कर रही थी। गांव के वही लोग जो कभी गोविंद की ईमानदारी की मिसाल देते थे, अब उसकी नीयत पर सवाल उठा रहे थे। अब क्या करेंगे गोविंद जी? लोग बातें बना रहे हैं, काम भी चला गया। ललिता, मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है। अगर मेरी ईमानदारी पर कोई शक करेगा तो मैं उसे साफ करके दिखाऊंगा। और जहां तक आग का सवाल है, जिस टोकरी ने हमें दिया है वही हमें फिर से उठने की ताकत देगी। गोविंद टूट तो गया था मगर हारा नहीं। उसके पास थी मेहनत, विश्वास और वो जादुई टोकरी जो अब फिर से एक चमत्कार करने वाली थी। रात गहरी थी। घर के कोने में बैठा गोविंद राख के ढेर को निहार रहा था।
उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस विश्वास था कि भगवान कभी अन्याय नहीं होने देंगे। गांव वाले अब बात भी नहीं करते। मेला में लोग हमें देखकर रास्ता बदल लेते हैं गोविंद जी। सच्चाई को देर लगती है, पर वो सामने जरूर आती है ललिता। मैं फिर से शुरुआत करूंगा, चाहे सब कुछ फिर से बनाना पड़े। वो जादुई टोकरी की ओर देखता है और धीरे से उसके पास जाता है। तुमने हमें गरीबी से उठाया था, क्या अब भी कोई रास्ता दिखाओगी? वो वही टोकरी थी जिसने कभी गोविंद को समृद्धि दी थी। अब उसी से नई उम्मीद की किरण झलक रही थी। अरे ये क्या, लकड़ी नहीं, ये तो किसी पत्थर जैसा है। वो कोई साधारण पत्थर नहीं था, वो थी सच्चाई की लकड़ी, जो केवल ईमानदार इंसान के हाथ में सोना बनती थी। शायद यही मेरी परीक्षा थी। अब ये राख नहीं, मेरी मेहनत का नया आरंभ है। गोविंद सोचता है कि कल सुबह वो इस पत्थर को पंडित जी को दिखाएगा और पता लगाएगा कि ये पत्थर क्या है। गोविंद, ये तो चमत्कार है। जहां आग ने सब नष्ट किया, वहीं से ये सोने जैसा टुकड़ा निकला। यही साबित करता है कि तूने कोई गलत काम नहीं किया। पंडित जी ने सारे गांव वाले को बुलाया मंदिर के बाहर। महिपाल ने झूठ फैलाया था। गोदाम की आग में गोविंद का सारा माल जल गया, लेकिन राख में ये दिव्य लकड़ी मिली, जो केवल सच्चे दिल वाले को ही मिलती है। हमें गलती हुई, हमने गोविंद पर शक किया। सच में भगवान सच्चे इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ते। जिस गांव ने कल गोविंद को झूठा कहा था, वही आज उसकी सच्चाई के आगे सिर झुका रहा था। हरिया तुरंत दौड़कर जाता है और पंचायत और गांव वाले लोगों को बुलाता है। सेठ महिपाल, तूने अपनी दौलत के नशे में एक मेहनती आदमी को बदनाम किया। अब तुझे गांव छोड़ना होगा, हमेशा के लिए। झूठ की नींव चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न लगे, सच्चाई का एक कदम उसे गिरा देता है। देखिए गोविंद जी, गांव वाले फिर से मदद कर रहे हैं। सब मिलकर नया गोदाम बना रहे हैं। अब ये सिर्फ मेरा नहीं, गांव का गोदाम है, जिसे सच्चाई और मेहनत से खड़ा किया गया है। दिन बीतते गए, गोविंद का गोदाम फिर से चल पड़ा था। लोग फिर से खुश थे, पर उसके दिल में एक सवाल अब भी बाकी था। वो टोकरी आखिर कहाँ से आई थी? गोविंद जी, अब सब कुछ ठीक हो गया है। क्यों बार बार उस टोकरी को देखकर सोचते रहते हैं? ललिता, यही तो बात है। जिस टोकरी ने हमें सब दिया, मैं उसका सच जानना चाहता हूँ। कहीं वो किसी गरीब की थी या किसी संत की देन। अगर मन में सवाल है तो जवाब ढूंढ लीजिए, भगवान शायद रास्ता दिखा देंगे। गोविंद अपने गांव से बाहर निकल पड़ा, उस रास्ते पर जहां कभी उसने लकड़ियां बेची थीं। वो चल रहा था सच्चाई की तलाश में। अगर ये सच में भगवान की देन है, तो कोई तो मिलेगा जो इसका मतलब बताए। प्रणाम बाबा, मैं गोविंद हूँ। ये टोकरी मेरे जीवन में चमत्कार लाई, पर मैं जानना चाहता हूँ ये है क्या? बेटा, टोकरी जादुई नहीं है। जादू तो तेरी मेहनत और सच्चाई में है। पर बाबा, जब जब मैंने उम्मीद खोई, इस टोकरी से चमत्कार हुआ। वो इसलिए बेटा, क्योंकि तूने हमेशा सच्चे मन से मेहनत की। ये टोकरी बस तेरी आस्था की निशानी है। जब तू इसे देखता है, तू खुद पर भरोसा करने लगता है, और वही भरोसा चमत्कार बन जाता है। गोविंद समझ चुका था, जादू किसी वस्तु में नहीं, हमारे विश्वास में होता है। अगर किसी की मदद की जाए तो वही असली जादू है। अब गोविंद सिर्फ लकड़ी का व्यापारी नहीं, बल्कि गांव का सबसे भरोसेमंद इंसान बन चुका था। वो हर गरीब परिवार को मुफ्त में लकड़ी देता। किसी का घर जलता देख अब उसे सबसे पहले गोविंद नजर आता। देखिए, अब हमारा घर सच में खुशियों से भर गया है। हाँ ललिता, और अब मैं समझ गया हूँ, जिस दिन इंसान सच्चाई और मेहनत छोड़ देता है, उसी दिन उसका असली जादू खो जाता है। अब मुझे किसी जादू की नहीं, बस खुद पर भरोसे की जरूरत है। गोविंद की जिंदगी ने सिखा दिया, सच्ची ताकत किसी चीज में नहीं, बल्कि हमारे दिल की सच्चाई में होती है। और जब इंसान अपने विश्वास से मेहनत करता है, तो हर टोकरी जादुई बन जाती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।